हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। इस वीडियो में हम जो एडुटेरिया की मैगजीन आई है करंट अफेयर्स की, उसमें जो चौथा लेसन क्या है, 18वीं लोकसभा चुनाव, उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें है 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। घोषणा कब हुई? 16 मार्च 2024 को। 18वीं लोकसभा यानी लोकसभा 18वीं का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक कितने चरणों में? 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटों के बारे में। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, इसने 240 सीट जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 और समाजवादी पार्टी ने 37। फिर उसके बाद में या टॉप 3 देखिए, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 240, एआईटीसी ने 29, डीएमके ने 22, टीडीपी ने 16 और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड बिहार ने 12 सीटें जीती। सबसे बड़ी पार्टी 240 सीटों के साथ बीजेपी बनी। ठीक, कांग्रेस को 99 सीट मिली। अगला इसमें कुल मतदान जो है वो कितना प्रतिशत रहा? 65.79% रहा, लेकिन इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ, उसके बाद असम में 81 का स्थान रहा। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ? बिहार में। कितना? 56.19%। जम्मू और कश्मीर में 56.58% था। यानी सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ लक्षद्वीप में, सबसे कम कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक, अगला है चुने गए सांसदों की औसत आयु कितना है? 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के टीआर बालू, कितने इनकी उम्र है? 82 वर्ष के हैं, अब 83 वर्ष के। यानी सबसे उम्रदराज सांसद कौन है? 82 वर्ष है और चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम है। यानी 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद हैं। इसके पहले वाली जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 थी, यानी 4 कम है। अगला है 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, 17 लोकसभा चुनाव जो था उसमें के जो 216 सांसद हैं वो अब की बार फिर जीते हैं। फिर है 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगला है इसमें इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। ये कौन कौन से रिकॉर्ड थे? भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट मिले इनको। किनको? भाजपा के जो प्रत्याशी थे शंकर लालवानी द्वारा। फिर शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर 11,75,092 वोटों से हरा दिया गया, इनको पराजित किया गया। फिर है इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत हैं। यानी जो इंदौर सीट है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो बनाए हैं इंदौर ने, 3 रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने। सबसे ज़्यादा वोट इनको मिले भाजपा प्रत्याशी को, सबसे ज़्यादा वोटों से इन्होंने हराया भी, और इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा को वोट मिले हैं। फिर अगला है वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मिले थे, लेकिन अब की बार इंदौर को मिला है। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए, यानी इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं, तो इनको निर्विरोध ही ये सीट हो गई। फिर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक, तो ये था हमारा 18वीं लोकसभा के बारे में एडुटेरिया मैगजीन का स्रोत। अब मिलते हैं 5वें लेक्चर में जो बजट से संबंधित होगा। तब तक चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।